महासूत्र जिसे कह सके। अगर एक सूत्र भी हमें खोजना हो ध्यान से संबंधित, सिर्फ एक सूत्र जिससे अंतर यात्रा पूर्ण हो सके, एक सूत्र जो पार लगा दे, तो यह एक सूत्र काफी है। कौन सा सूत्र? ठहरो, रुको और स्वयं में देखो। बस इतना ही पर्याप्त है। ठहरो, रुको और स्वयं में देखो। कैसे? चलो थोड़ा इसका विस्तार करते हैं, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं और गहरे में। मुझे याद आते हैं बाइबल के वचन। बाइबल में परमात्मा की तरफ से जो संदेश आता है, तो एक जगह वह महाध्वनि कहती है कि बी स्टिल एंड नो। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहर जाओ और जान लो। ख्याल रखना, ओशो जो सूत्र दे रहे हैं और बाइबल के ये जो सूत्र हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है, सेम सूत्र। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओशो की एक किताब है और ओशो ने उस किताब का शीर्षक भी यही चुना, बी स्टिल एंड नो। बहुत ही प्यारी किताब है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। हमारे कबीर साहब जो हैं, अगर उनसे पूछो तो कबीर साहब थोड़ा विस्तार दे देते हैं कि ठहर कर करना क्या, ठहर कर किस भांति भीतर देखना, कहाँ देखना, क्या खोजना। तो कबीर साहब के अगर वचन में आपको याद दिलाऊं तो कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल सखीरी। और साथ ही यह भी बता देते हैं कि क्यों ये घूंघट के पट खोलने हैं। घूंघट के पट खोल सखी तोहे पिया मिलेंगे। पिया यानी परमात्मा, पिया यानी परमात्मा का घर। और यह ख्याल रहे, जो भक्ति मार्ग पर चले हैं संत, उन्होंने सदा परमात्मा की बात कही। जो ध्यान मार्ग पर चले हैं, उन्होंने सदा आत्मा की, आत्म स्वरूप की, खुद के खुदा का अंश होने की महिमा गाई। तो कैसे हम भी ठहरें, और जब ठहरते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, और ठहर कर भीतर किस तरह से देखना शुरू करना है, कैसे एक एक घूंघट उठाते चले जाना है ताकि भीतर जो पिया के दर्शन हो सकें। उसके लिए मैं आपसे अभी थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा और यह भी सुझाव दूंगा कि अगली बार जब यह ऑनलाइन नव उपनिषद का कार्यक्रम हो, तो अगर आप कागज़ पेन भी साथ में लेकर बैठें, एक किताब, डायरी, पेन, तो कभी कुछ जो स्टेप्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ आपको सही लगे तो आप उसे साथ साथ नोट भी कर सकें, तो आपको यह वीडियो दोबारा से नहीं देखना पड़े, तो वह भी आसान होगा, सरल होगा। कबीर जिन द्वार को खोलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, घूंघट के पट खोल। कुछ द्वार हैं भीतर के, उन्हें खोलो और तब भीतर जो है वह पिया मिलेंगे। तो वो घूंघट कौन सा है, भीतर के कौन से द्वार हैं जो खुलने हैं, कहाँ हम अटके हैं, कहाँ हम भटके हैं, वह ख्याल में आ जाए। बाहर हम कहाँ दौड़ रहे हैं, यह ख्याल में आ जाए। बाहर कैसे और क्यों दौड़ते हैं, यह ख्याल में आ जाए, तो फिर ख्याल में आना आसान हो जाएगा कि भीतर कैसे मुड़ना। हम जिस रास्ते से भटके हैं, अगर वो रास्ता याद आ जाए तो वापस लौटने का रास्ता अपने आप याद आ जाएगा। वापस लौटना तभी संभव है, सच पूछो तो, अगर हम ये पहचान लें कि हम किन किन गलियों से होकर भटके हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारा भटकाव कैसा है, किस भांति हम भटकते हैं, और फिर बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा हम पकड़ लें, रिवर्स डायरेक्शन, तो हम अपने घर, अपने भीतर, अपने स्वरूप की ओर लौट पाएंगे।
तो चलो एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा, और अगर कागज़ पेन इत्यादि कुछ होता है या अभी भी इंतज़ाम कर सकते हो, जिन्होंने पहले कभी यह नहीं किया तो अच्छा रहेगा। तो आई वुड लाइक टू शेयर एक छोटा सा डायग्राम। तो चलिए पहला हम एक ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। मिट्टी के रंग का है, तो आपके पास अभी कलर्स तो नहीं होंगे, तो जस्ट ड्रॉ ओवल और एग शेप। और ये पहला ओवल, फिर इसके भीतर एक और छोटा सा ओवल हम बना रहे हैं। ये ग्रे कलर का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिर एक तीसरा, और फिर उसके भीतर एक चौथा। तो ये जो पहला है मिट्टी के रंग का, ये है शरीर, बॉडी, हमारा होना, हमारा वजूद। जो हम सब, जब भी हम आंख बंद करेंगे, जो पहला एहसास हमें होता है वह अपनी देह का एहसास, कि कहीं पे पेन है, कहीं डिस्कम्फर्ट है, जो भी कुछ है, पहला एहसास जब हम अपने भीतर लौटना शुरू करते हैं, जब अपने भीतर मुड़ना शुरू करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द बॉडी। और फिर दूसरा जो ग्रे शेड में मैंने यहाँ पर दिखाया है, वह है माइंड, मन। ग्रे मैटर कहते हैं ना, तो इसलिए इसको ग्रे शेड दे दिया। तो धीरे धीरे जब देह से थोड़ा और गहरे अपने भीतर हम उतरना शुरू करेंगे, तो दूसरा हम पाएंगे द्वार, वह है मन का, जहाँ विचार चल रहे हैं, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। अपने भीतर एक सिनेमा चल रहा है, अपने भीतर एक मूवी चल रही है, वह हमें अपने भीतर उसका बोध होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, जब ध्यान की शुरुआत होती, कहते हैं कि पहले इतना विचार नहीं आते थे, जब से ध्यान करना शुरू किया तो लगता है जैसे विचार और बढ़ गए। नहीं, विचार बढ़ नहीं गए, होश बढ़ गया। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, वैसे अपने शरीर के प्रति भी होश बढ़ेगा, मन और मन की जो क्रियाएं हैं यानी विचार, उनके प्रति भी होश बढ़ेगा। और फिर तीसरा जो ग्रीन कलर का सर्कल है, आप गैस कीजिए ये किससे संबंधित होगा? हरा रंग प्रेम का रंग, हृदय से संबंधित, हार्ट। ये तीसरी लेयर इसे हम कह लें, या हम इसे कहें तीसरा द्वार, जो हमारे भीतर धीरे धीरे जब विचार से भी गहरे उतरते हैं, तब हम अपने भीतर जो भावनाएं हैं, भावनाओं का जो जगत है, सूक्ष्म भावनाएं, उनके प्रति भी हम होशपूर्ण होना शुरू होते हैं। इमोशंस हैं, कभी सुख की लहर उठती है, कभी दुख की लहर उठती है, कभी उदासी है, कभी प्रसन्नता है, कभी किसी के प्रति प्रेम का भाव है, तो कभी किसी के प्रति द्वेष का, ईर्ष्या का भाव जगता है। तो यह भावनाओं का, इमोशंस का जगत, यह तीसरा तल हमारा हृदय है। और चौथा जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यह हमें खोजना है। इसके लिए यह सारा उपाय किया जा रहा है कि हम रुकें और स्वयं को देखें, स्वयं को देखना शुरू करें। वह वास्तविक स्वयं, वह वास्तविक हमारा होना, वह वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, इसे संतों ने कहा आत्मा, या कहा चेतना, कॉन्शियसनेस। इसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं ट्रू सेल्फ। एक सेल्फ है जो निरंतर बदलता है, और एक सेल्फ है जो सदा सदा से है, सदा रहता है और एक सा है। तो एक सूडो सेल्फ और एक ट्रू सेल्फ। सूडो सेल्फ यानी शरीर, मन और भाव, आज है कल नहीं रहेगा, जो निरंतर बदल रहा है।
लेकिन चौथा जिसे हम कह सकते हैं आत्मा, या मैं जो शब्द देना चाहता हूं यहां पर, जिस पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं, वह है कॉन्शियसनेस, चेतना। वह हमारा ट्रू सेल्फ, जिसका ना जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा। और जब इसी ट्रू सेल्फ में, आत्मा के दर्शन में जब हम उतरते हैं, जब आत्मा से पहचान होती है, या यूं कहें जब आत्मज्ञान होता है, तब एक और द्वार खुलता है ब्रह्म के प्रति। केवल आत्मा नहीं, ब्रह्म भी। नॉट जस्ट ट्रू सेल्फ, सुप्रीम सेल्फ। वह जो घट घट में समाया है, वह जो सर्वत्र है, उसे हम कह सकते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। लेकिन हमें जो बोध है, या जब भी हम आंख बंद करके बैठना शुरू करेंगे, हमें जो बोध होगा, वह केवल शरीर, मन और हृदय, इन तीन तल का बोध हमें होता है। चौथे की हमें कोई पहचान नहीं होती जब हम शुरुआत करते हैं। तो किस भांति ये शुरुआत होगी, कैसे ये अंतर यात्रा चलेगी, उसे समझने के पहले हम यह समझें कि यह जो हमारी आत्मा है, यह हमारी जो चेतना है, यह जो हमारा संसार में भटकना है, ये जो संसार की दौड़ है, इसका अर्थ क्या है। समझें, जब बच्चा पैदा हुआ, छोटा था और पैदा हुआ, पैदा होते ही सबसे पहले उसका जो अनुभव है वह प्रकाश का अनुभव है। अचानक से तेज प्रकाश, जो उसने माँ के गर्भ में कभी नहीं देखा था। माँ के गर्भ में अंधकार में था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही तेज प्रकाश का अनुभव। तो बच्चे की आंख जोर से बंद हो जाती है। ध्वनियों का अनुभव, जो माँ के गर्भ में बहुत कम सुनाई देती थी, जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, अब तेज ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है किसी भी बच्चे का, वह वापस अपने में सिकुड़ जाना, वह वापस किसी तरह से जो सुकून माँ के गर्भ में महसूस हो रहा था, उस सुकून को वापस खोज लेना। इसलिए छोटे बच्चे जो हैं 24 घंटा, उसमें से करीब करीब 23 घंटा सोते हैं, आंख बंद, सब बंद, बस अपने भीतर उतर जाना है किसी तरीके। वो वापस माँ के गर्भ की तलाश कर रहा है। वह छोटा बच्चा वापस, उसे ये चकाचौंध एकदम से भा नहीं रही, उसे ये चकाचौंध आकर्षित नहीं करती है, उसके लिए एक शौक है। लेकिन यह शौक ज़्यादा देर तक शौक नहीं रहता। धीरे धीरे, हम सुनते हैं ना, जोर का झटका धीरे से, धीरे 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 हम वही छोटे बच्चे जो थे, इस बाहर की चकाचौंध के आदी होना शुरू हो जाते हैं, यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे जब हम यूज टू होते हैं, तो हम और गौर से हमारे आसपास जो उपलब्ध है उसे देखना, सुनना शुरू करते हैं। जिन्होंने देखा होगा उन्हें ख्याल में होगा कि बच्चे का जो झूला है उस पर रंग बिरंगे खिलौने टांग दिए जाते हैं, झुनझुना टांग दिया जाता है। तो कभी बच्चा छूने की कोशिश करता है कि वह बजा सके उस झुनझुने को, क्योंकि उसे उसकी धुन प्यारी लगती है, मीठी लगती है। अब जरा वो जो झुनझुने की जो धुन है, वो उसे कुछ और याद दिलाती है कि छोटी छोटी घंटियां बंधी हैं, कि कहीं घुंघरू बंधे हैं, वो कहीं परमात्मा की धुन की याद दिलाते हैं। तो बच्चा उसके साथ खेलना शुरू करता है, और जो रंग बिरंगे खिलौने उसे दिखाई देते हैं, उन खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है।
और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चले जाता है, खिलौने बदलते जाते हैं, रंग रूप बदलते जाते हैं, ध्वनियाँ बदलती जाती हैं, लेकिन निरंतर संसार की ध्वनियाँ, संसार के दृश्य जो भी वह देखता है उसमें उलझना और उलझना और उलझना जारी रहता है। अब ये जो उलझाव है, ये दो तरह के उलझाव हैं। पहला उलझाव जिसे हम कह सकते हैं राग, कि कुछ देखा और वह अच्छा लगा, प्यारा लगा, मीठा लगा। और दूसरा उलझाव, उसे हम नेगेटिव उलझाव कह सकते हैं, या उसे कहें द्वेष। यानी कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ अनुभव किया और वह मीठा नहीं लगा, वह पसंद नहीं आया। तो कुछ अनुभव हैं जो हमें पसंद आते हैं, कुछ अनुभव हैं जो हमें नापसंद होते हैं। तो जो अनुभव पसंद है उसके पीछे हम दौड़ना शुरू करते हैं। वह अनुभव हमें और चाहिए। और जो अनुभव हमें नापसंद है, उस अनुभव से बचने के लिए हम उपाय करते हैं, उनसे दूर होने के उपाय करते हैं। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो चेतना है, यह चेतना निरंतर अपना घर, अपना स्थान छोड़कर इंद्रियों के द्वार से बाहर की ओर भागती है। इस डायग्राम में तीर बनाकर मैंने उसे दिखाने की कोशिश की है। एक कुछ दिखाई दिया, कोई अनुभव, तो हमारी अवेयरनेस उस अनुभव के पीछे दौड़ पड़ती है, दूसरे के पीछे। ये जो एरो है जो बाहर की तरफ जा रहे, संसार में शरीर से बाहर जो भा रहा है उसके पीछे, जो अच्छा लगा उसके पीछे, जो बुरा लगा उसके पीछे, यह निरंतर एक दौड़ जारी है। कॉन्शियसनेस का बाहर की ओर, संसार की ओर दौड़ना, यही भटकाव है। और ध्यान का अर्थ है कि विषय जिनके पीछे हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना दौड़ रही थी, वहाँ से धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करें। यह घर लौटना, स्वयं में डुबकी लगाना, बाहर जिस विषय में हम उलझे हुए थे उस विषय से भीतर की ओर मुड़ना। तो आप तीर का जो जर्नी है, अगर उसे ख्याल से देखें, विषय से जब लौटना होगा, पहले शरीर, फिर मन, फिर भाव और फिर स्वयं में स्थित होना हो पाता है। विषय से शरीर, शरीर के भीतर मन, मन के भीतर हृदय, और फिर उसके भी गहरे में कॉन्शियसनेस वापस अपने घर लौट रही है। यह जो भीतर मुड़ने की प्रक्रिया है, इसी का नाम ध्यान है। और यही हम आज से सीखना शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल उपाय क्या है? न राग न द्वेष, भीतर की ओर मुड़ना। कैसे? जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठना शुरू करें, हमेशा शुरुआत बाहर से होगी। बाहर कोई ध्वनियाँ हैं, बाहर कोई स्पर्श है, बाहर कोई दृश्य है, और जो भी अनुभव बाहर से हमें हो रहे हैं,
इंद्रियां अनुभव करेंगी, लेकिन अनुभव सदा बाहर के हैं। तो ये बाहर के जो अनुभव हैं वो या तो हमें प्रीतिकर लगते हैं या हमें अप्रीतिकर लगते हैं, या वो अनुभव हमें मीठे लगते हैं या वो अनुभव हमें नापसंद होते हैं। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं उन्हें निष्पक्ष भाव से देखना, यह ध्यान की शुरुआत हो गई। यह साक्षी भाव की शुरुआत हो गई। जैसे अगर हम अभी आंख बंद करें, चलो साथ में कोशिश करते हैं। आंख बंद करें, और जब आप आंख बंद किए हैं, अपना ध्यान इस समय जो भी ध्वनियां हैं उन पर ले चले। कहीं से अगर ट्रैफिक की आवाज है, कहीं किचन में बर्तन की आवाज हो, या कभी खांसने की आवाज, या पास में पड़ोस में या कहीं दूर कोई संगीत बज रहा हो, या फिर अगर एयर कंडीशनर चल रहा है तो उसकी आवाज, या पंखे की आवाज, धीरे धीरे इन ध्वनियों के प्रति होशपूर्ण होना है, बिना यह निर्णय लिए, बिना यह कहे कि कौन सी ध्वनि अच्छी, कौन सी बुरी। जब हम यह निर्णय नहीं लेते, जब हम इन जजमेंट्स में नहीं उलझते, तब ना तो हमारा आग्रह होता है कि यह ध्वनि और चले, और ना ही यह आग्रह होगा कि यह ध्वनि ना हो। हम पाएंगे कि धीरे धीरे जैसी भी ध्वनियां हैं उनके प्रति हमारे भीतर एक स्वीकार का भाव अपने आप बनने लगा। ठीक, आंखें खोलें। छोटा सा प्रयोग था, सिर्फ यह बताने के लिए कि कैसे हम बिना उलझे अंतर यात्रा की शुरुआत करें, कैसे हम बिना उलझे अनुभवों में धीरे धीरे मुड़ने की शुरुआत करें। जब तक हम अनुभव में उलझे हैं, दो ही ढंग है उलझने के, या तो हम उन अनुभवों को डिफाइन करें कि वह मीठे अनुभव, तब अपने भीतर यह चाहत पैदा होगी कि यह अनुभव और चले, या अनुभव को
हम कैटेगराइज कर दें कि यह कड़वा अनुभव, यह खराब अनुभव, तब अपने भीतर चाहत पैदा होगी कि इस अनुभव से हम बचें। हकीकत तो यह है कि सारा का सारा हमारा जीवन मीठे अनुभव इकट्ठा करने में और कड़वे अनुभवों से बचने में बीत जाता है। ऑल आवर एफर्ट्स, हम पैसा कमा रहे हों, हम संबंध बना रहे हों, हम जो भी कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे प्रयास जो हैं, सारी हमारी एफर्ट्स जो हैं, सारी की सारी हमारी लाइफ एनर्जी जो है, वह केवल और केवल इसी में व्यतीत हो जाती है कि कैसे मीठे अनुभव बढ़ सकें, कड़वे अनुभव कम से कम होते चलें या बिल्कुल ही विदा हो जाएं। और इस उलझाव में कभी भी हमें समय नहीं मिलता कि हम अपने भीतर मुड़े, इन अनुभवों से छूटकर जो अनुभव करने वाला है उसे भी पहचानने का कोई उपाय हम कर सकें। तो अंतर यात्रा का अर्थ होगा कि जो यह अनुभवों को जान रहा है, जो इन अनुभवों को देख रहा है, धीरे धीरे उसकी पहचान होने लगे। शुरुआत में अनुभवों में उलझना आसान है। अभी तो केवल मैंने शरीर के एक ही अनुभव की बात कही। शरीर के अनुभव हैं, मन के अनुभव हैं, हृदय के अनुभव हैं। इन तमाम अनुभवों से धीरे 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 गहरे अपने भीतर डुबकी लगाने का नाम ध्यान है। और ओशो कहते हैं कि जब भी शुरुआत करनी हो, एक एक कदम चलना शुरू करना। परिधि से शुरुआत करनी है, केंद्र पर लौटने के लिए। ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द पेरिफेरी and slowly move in towards the center. So let us try and remember the diagram that you had seen. The very first that we come across is the body. The second will be mind. The third will be emotions. And fourth, दिस इज़ द रियल सेंटर। अगर हमने इसे सर्किल के रूप में बनाया होता तो बिल्कुल सेंटर में यह जो कॉन्शियसनेस वह दिखाई देती, यह ट्रू सेल्फ हमें दिखाई देता। चूँकि मैंने इसे ओवल शेप में बनाया है, उसका कारण है वो जब कभी इस डायग्राम को फिर से मैं आपको और गहरे में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ख्याल में आएगा। लेकिन अगर इसे हम सर्किल के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि जो बॉडी है यह परिधि पर है। दिस इज़ द पेरिफेरी। द फर्स्ट लेयर ऑन द पेरिफेरी इज़ द बॉडी. The second layer is the mind, the third layer is the emotions, and at the center is this consciousness. तो अब इस सेंटर में आने के लिए, इस केंद्र पर आने के लिए चेतना के हमें कहाँ से भीतर मुड़ना होगा? शरीर, मन, हृदय। तो शरीर से शुरुआत करना है। जब मन से शुरुआत करेंगे तो भूल हो जाएगी, सीधे सीधे हृदय से शुरुआत करेंगे तो भूल हो जाएगी, न साक्षी भाव सध पाएगा, न अंतर यात्रा ठीक से हो पाएगी। 4 रोज़ कभी किसी को ध्यान शुरुआत किए नहीं होते और पहले से जो प्रश्न आता है वह यही प्रश्न आता है कि विचार बहुत चलते हैं। तो उस समय ये ख्याल रख लेना है, विचार अभी थोड़ा गहरे में है। परिधि पर सबसे पहला द्वार, शुरुआत कहाँ से करनी है? वह है शरीर।